हेलो दोस्तों, मार्केट में कई तरह के लोन्स मिलते हैं। ऐसे में उनके फीचर्स जान लेना अच्छा होता है ताकि आप जान सकें कि उनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। लोन्स दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, एक कि वो किस वजह से लिया जा रहा है और दूसरा कि उसमें कोई कोलैटरल लग रहा है या नहीं। कोलैटरल का मतलब कोई ऐसी संपत्ति जिसको रखकर आप लोन ले सकते हैं। जिन लोन्स में कोलैटरल की जरूरत होती है उनको सिक्योर्ड लोन्स कहते हैं और जिन लोन्स में कोलैटरल की जरूरत ना हो उनको अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। आइए इन कैटेगरीज को डिटेल में समझें। सिक्योर्ड लोन्स में आप अपनी संपत्ति रखकर लोन पा सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि आपको इसमें अनसिक्योर्ड लोन से बेहतर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है और बुरी बात यह है कि अगर आप लोन समय पर नहीं चुका पाते हैं तो लेंडर आपकी संपत्ति रखकर लोन वसूल कर सकते हैं। और इसकी बुरी बात यह है कि अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो लेंडर आपकी संपत्ति रखकर लोन वसूल कर सकते हैं। आइए सिक्योर्ड लोन्स के एग्जांपल समझते हैं। पहला है होम लोन्स। होम लोन्स आप लैंड खरीदने, घर खरीदने या लैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं। ये ज्यादातर लंबे समय के लिए होता है, 10 से 30 साल तक। दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें आप कोई भी अपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को कोलैटरल की तरह रखकर किसी भी जरूरत के लिए लोन पा सकते हैं। तीसरा है व्हीकल लोन, जो आप कोई भी टू व्हीलर या गाड़ी खरीदने के लिए ले सकते हैं। इस केस में अगर आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो लेंडर आपकी गाड़ी वापस ले सकता है। चौथा है गोल्ड लोन, जिसमें आप गोल्ड को कोलैटरल की तरह रखकर किसी भी जरूरत के लिए लोन पा सकते हैं और साथ ही आप अपनी कोई भी एफडी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस को भी गिरवी रख के लोन पा सकते हैं। अब आते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स पर। अनसिक्योर्ड लोन्स में किसी भी कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। इसमें लेंडर आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर को देखते हुए आपको लोन देते हैं ताकि वो जान सके कि आप कैसे रिपेमेंट कर पाएंगे। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर आपको आसानी से और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। आइए अब अनसिक्योर्ड लोन्स के एग्जांपल समझते हैं। पहला है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन आप किसी भी अपनी निजी जरूरत के लिए ले सकते हैं। यह आपको तुरंत मिल जाता है और आप इसको कम समय में वापस भी लौटा सकते हैं। यह आपकी किसी भी छोटी जरूरत के लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा है स्मॉल बिजनेस लोन, जो कि स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस सेटअप करने के लिए मिलता है। इसमें इक्विपमेंट खरीदना, सैलरीज देना या एडमिन खर्चे करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। तीसरा है एजुकेशन लोन, इसे स्टूडेंट लोन भी कहते हैं। ये आप आगे की पढ़ाई के खर्चे के लिए ले सकते हैं। इसमें आपकी कॉलेज की फी का खर्च, किताबों का खर्च और रहने का खर्च आता है। ये आप अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद चुका सकते हैं। चौथा है पेडे लोन और इसे सैलरी लोन भी कहते हैं। ये किसी भी इमरजेंसी में सैलरी आने के पहले लिया जा सकता है। और आखिरी है डेट कंसोलिडेशन लोन। ये आपके फाइनेंसेस को आसान बनाने के लिए लिया जा सकता है। यह लोन आप अपने बाकी लोन्स को चुकाने के लिए पा सकते हैं। इससे आपको महीने में चुनिंदा पेमेंट्स करने पड़ेंगे और इंटरेस्ट रेट भी कम भरना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए उससे एक कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन ले सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड की EMI चुका सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक रही। ऐसी और वीडियोस के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें।